हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। सब कैसे हैं? तो भाई सब लोग लग रहे हैं तैयारियों में। और राजस्थान की एक बहुचर्चित और प्रतिष्ठित जो परीक्षा है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025, उसका आयोजन होने वाला है और आप सब तैयारी में इस समय लगे हुए होंगे। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी के बारे में कुछ बेसिक जो चीजें हैं, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम एक इस प्रकार का वीडियो बनाइए जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई कितने नंबर किस पेपर में लाना जरूरी है जिससे हम सिलेक्शन तक पहुंचे। तो उसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि भाई कितने नंबर आप ले आएंगे जिससे आपका सिलेक्शन अश्योर हो जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, अगर मैं पिछली वैकेंसी की बात करूं तो पिछली वैकेंसी तो इतनी चर्चा में थी कि सबको उसके बारे में सब कुछ पता है। तो पीएसआई 2021 की जब हम बात कर रहे हैं तो पीएसआई 2021 इसमें जो कट ऑफ मार्क्स रहे थे फाइनल सिलेक्शन में वो कितने रहे थे? तो भाई इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था जिन बच्चों के कितने, तो 200 450 में से 327 नंबर। तो 327 जिनके 450 में से आए थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है जी। इंटरव्यू कॉल या फिजिकल कॉल किसका हुआ था? जिनके 233 नंबर थे। तो इंटरव्यू कॉल या रिटर्न में जो रिटर्न की जो कट ऑफ थी, मैं जर्नल के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि रिटर्न के जो मार्क्स थे या रिटर्न की जो कट ऑफ थी उस समय वो कितनी थी? तो 233 थी। तो 233 नंबर 400 में से जिसके आए थे वो यहाँ पर उनका फिजिकल कॉल हो गया था। फिजिकल के बाद इंटरव्यू कॉल और फाइनल सिलेक्शन 327 पर हो गया था। ठीक है। इस बार की अगर हम चर्चा करें तो इस बार जो पीएसआई 2025 की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में कुल पद कितने हैं? तो कुल पद है जी 1015। 1015 लोग जो पद है उनके लिए आप फाइट कर रहे हैं। नो डाउट बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है। नो डाउट इतने पद होने के बावजूद भी सिलेक्शन के लिए बच्चों को बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। यहाँ पर आपको पता है कि इसमें स्टेप 1 में जो होगा वो आपका होगा जी रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर होगा। रिटर्न पेपर आपको पता है 2 होते हैं। पेपर 1 जो होगा वो हिंदी का होगा और पेपर 2 जो होगा वो जीके का होगा। पेपर 1 जो होगा हिंदी का वो कितने, तो आपको ध्यान रखना है ये 200 अंकों का होगा और 200 अंकों में से कुछ मिनिमम अंक भी यहाँ पर तय किए जो लाना जरूरी है। अगर उतने अंक नहीं लाए तो भाई आप वैसे ही आउट हो गए, तो चाहे कितने भी नंबर आपके यहाँ पर हो। ठीक है। तो हिंदी में आपको मिनिमम कितने लाने हैं? तो यहाँ मिनिमम आपको 36% लाने हैं। अंकों में बात करूं तो भाई कुल 72 अंक आपको चाहिए अगर आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना है। पेपर 2 जो जीके का होगा उसमें भी सेम है। यहाँ पर भी टोटल जो अंक होंगे वो 200 अंकों का पेपर होगा जहां पर आपको मिनिमम 36% लाने हैं, यानी कुल 72 अंक आपको लाना अनिवार्य है। ये नहीं लाए तो फिर हम आगे की रेस में वहीं से हट जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अगर इन दोनों पेपर की बात करें तो दोनों पेपर में औसत अंक आपके कितने होने चाहिए जी? 50%। तो औसत न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 40% कितने होने चाहिए? 40%। और 40% के हिसाब से ये कितने हो गए जी? 160 अंक। तो भाई 160 अंक तो हमें लाने हैं, तो ये लाएंगे तब तो हम रेस में रहेंगे। लेकिन रेस में सिलेक्शन में कहां तक पहुंचेंगे उसके लिए कितने नंबर जरूरी है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें दोनों पेपर में, ठीक है, तो अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो कट पिट के मतलब ये आपने कितने अटेम्प्ट किए, उसमें से सही कितने हुए, गलत कितने हुए, तो सबको हटा हुटू की हम बात करें तो कम से कम पेपर 1 में जो है आपको अंक आने चाहिए 85 से 90 अंक। अगर 85 से 90 अंक लाते हो तो आप फाइनल सिलेक्शन की रेस में हो। देखो, इससे तो आप सिर्फ क्वालिफाई करोगे, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर इतने अंक आप ले आते हो तो अपन सोच सकते हैं कि अपना यहाँ पर सिलेक्शन के चांस है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में देखो बच्चों की तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, तो हिंदी आपके लिए सिलेक्शन का एक डिसाइडिंग या गेम चेंजिंग फैक्टर है।
हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक सब्जेक्ट है जीके में, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ के भी 200 में से अंक लाने हैं, जबकि हिंदी में एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके आप नंबर ला सकते हो। और यहाँ पर अगर 140 प्लस या 130 प्लस अंक ले आते हो तो भाई आप सिलेक्शन की रेस में हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर जो है आप कुल नंबर 240 के अरब ले आते हो तो आप फाइनल सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाते हैं। तो अगर आपको 240 प्लस अंक, क्योंकि पिछली बार 233 थे, तो भाई 240 अंक अगर ले आते हो तो भाई फिर आप विन विन सिचुएशन में होते हो, आप सिलेक्शन के पास पहुंचने की आपकी संभावनाएं होती है। यहाँ पर जो मिनिमम अंक है ना, उसमें ध्यान रखना कि SC ST को 5 अंक की छूट दी गई है। 5 अंक की छूट SC ST को दी गई है, तो आप उस कैटेगरी में हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपका सबसे पहले ध्यान रखना क्या है, ये रिटर्न, तो ये तो स्टेप 1 है जिसमें सिर्फ आपका रिटर्न हो रहा है। रिटर्न के बाद स्टेप 2 होगा, तो जो भी कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा, कट ऑफ क्वालिफाई करने से पहले भैया 160 नंबर तो कंपलसरी है, 240 तक ले आते हो तो आप सिलेक्शन में और आगे बढ़ जाते हो। अब होगा यहाँ पर स्टेप 2 में फिजिकल। फिजिकल जो होगा, फिजिकल के लिए आपको कितने गुना बच्चे ले रहे हैं, तो भाई ध्यान रखना 20 गुना। 20 गुना कितने हो गए, तो 1015 का 20 गुना लिया जाएगा, यानी लगभग मैं बोलूं तो 20,000 के करीब स्टूडेंट या 20,300 जो है कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल जो है वो 100 नंबर का होगा, 100 अंक में से 50 अंक लाना अनिवार्य है। तो 50 अंक लाना जो है अनिवार्य है, और ये भी क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है जी भाई जुड़ेगा नहीं, तो आप 100 में से 100 नंबर भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ने वाले हैं नहीं, सिर्फ अपने को क्वालिफाइंग करना है और उसके लिए 50, तो 51 नंबर भी आ गए तो भी अपना फिजिकल डन हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल के बाद तीसरा स्टेप है जी इंटरव्यू। बोले मैडम इंटरव्यू भी है, बिल्कुल है जी। तो तीसरा राउंड होगा जी इंटरव्यू का, और इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं। इंटरव्यू कितने का होगा, तो इंटरव्यू होगा जी आपका 50 अंकों का। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा 50 अंक का, और 50 अंक का जो इंटरव्यू है इसमें भी कुछ मिनिमम मार्क्स है, और ये इसमें जो है 3 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो 1015 का 3 गुना कर लेना, तो भाई ये हो गया लगभग 3045। तो 3045 जो है स्टूडेंट इसके अंदर लिए जाएंगे, फिर उनमें से 1015 को सेलेक्ट किया जाएगा। तीसरा जो इंटरव्यू का स्टेप है इसमें भी कुछ मिनिमम अंक है, और वो है जी 36%। तो इसमें मिनिमम अंक कितने लाने हैं, तो मिनिमम लाने हैं 36%, या मैं बोलूं तो 18 अंक। तो 18 अंक आपको मिनिमम यहाँ पर लाने ही लाने हैं। SC ST OBC जो है अगर आप है तो SC ST और MBC अगर आप है तो आपको 15 अंक लाना अनिवार्य है, 15 अंक पे सिलेक्शन हो जाएगा। इन तीनों प्रोसेस के बाद जो बच्चे फाइनल तक पहुंचेंगे 1015 बच्चे, वो बन जाएंगे जी SI यानी सब इंस्पेक्टर, यानी उनका भर्ती जो वर्दी का सपना है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो अपने को उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। आपको याद रखो, दिमाग में ये रखना है कि हमें भाई 300 अंक लाने हैं। अब 300 अंक का टारगेट करोगे, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। हमेशा जब आपको लक्ष्य बड़े होंगे तो आप वहां पर आधे रास्ते या नियर बाई भी पहुंचते हो तो सिलेक्शन ले लोगे। तो 300 अंक का टारगेट रखो। 300 अंक का टारगेट रखोगे तो आप 250, 260, 270 तक आराम से पहुंच जाओगे और फाइनल सिलेक्शन भी ले लोगे। अदरवाइज वही सिचुएशन होगी पेपर के बाद, कि पेपर के बाद हमें पता चलेगा कि हर कट ऑफ को देख के कि भाई मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भाई इतने नंबर लाए कि ये जो कट ऑफ का जो हम डायलेमा में रहते हैं ना, वो उससे बाहर ही निकल जाए। क्लियर है? तो अपने को इसके लिए प्लानिंग करनी है। अब लास्ट टाइम है, अपनी तैयारी को ध्यान देना है, नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पर फोकस करना है। और इसीलिए सिलेक्शन IQ लेकर आया है आपके लिए रिवीजन सीरीज और क्लासेस, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में आपको जरूरत है सबसे ज्यादा रिवीजन की। तो सिलेक्शन IQ आपके लिए एक लाया है रिवीजन सीरीज। तो SI वाले बच्चों के लिए हम लोग रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी
लास्ट मोमेंट पे और बेहतर हो जाए, सिलेक्शन के आप और नजदीक पहुंच जाए। और इसके लिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो सोर्स आपने पढ़ रखा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, जिस भी किताब से पढ़ा है, जिस भी कोचिंग से पढ़ा है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ आपको यहाँ पर रिवीजन करवाएंगे, जिससे आपने जो पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए, लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी को धार मिल जाए, मजबूती मिल जाए। ठीक है, रिवीजन क्लास में सिर्फ हम 2 दिन आपके लेंगे, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे एंड संडे को हम आपकी रिवीजन क्लासेस प्लान कर रहे हैं। रिवीजन क्लासेस में आपके एमसीक्यू भी होंगे और थ्योरी भी होगी। तो दोनों के माध्यम से हम आपके हर सब्जेक्ट को तैयार कराने या रिवाइज करने में आपकी मदद करने वाले हैं। इसमें देखो, पहला जो संडे आएगा वो आएगा 14 मार्च और 15 मार्च का। 14 मार्च और 15 मार्च का जो है वो आपका क्या रहने वाला है जी, संडे रहने वाला है। ठीक है, तो 14 मार्च और 15 मार्च जो है पहली क्लास आपकी रिवीजन की यहाँ पर होगी। और ये जो क्लास होगी 14 मार्च की और 15 मार्च की, इसमें 14 मार्च को होगी आपकी करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम आपका करंट अफेयर तैयार कराएंगे। 15 मार्च को जो होगी इंडियन और राजस्थान पॉलिटी की रिवीजन क्लास होगी। एंड राजस्थान पॉलिटी की रिवीजन क्लास होगी और जो क्लासेस होगी वो 10 घंटे की होगी। तो 10 घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट आराम से कवर हो जाएगा। तो ये आपकी इंडियन और राजस्थान पॉलिटी की क्लास रहने वाली है। अगला जो हमारा संडे आएगा वो कौन सा होगा, तो भाई 21 और 22 का। तो 21 और 22 का संडे होगा। तो 21 और 22, 21 मार्च और 22 मार्च एंड 22 मार्च और 21 और 22 मार्च को हम करेंगे जी 2 सब्जेक्ट कवर। 21 मार्च को हम यहाँ पर करने वाले हैं जी इकोनॉमिक्स को कवर। यहाँ पर हम हिस्ट्री में भी इंडिया और राजस्थान दोनों हिस्ट्री हम कवर कर लेंगे 10 घंटे में। और साथ में हम 22 मार्च को करेंगे जी इकोनॉमिक्स कवर। इकोनॉमिक्स में हम इंडियन और राजस्थान इकोनॉमिक्स दोनों को यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो 10 घंटे आप हमारे साथ बने रहें, आपका पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन आराम से हो जाएगा। अगला जो संडे आने वाले हैं 2 सैटरडे संडे, वो रहेंगे जी आपके 28-29 के। ठीक है, तो 28-29 को जो संडे रहने वाला है, 28 मार्च और 29 मार्च, इनको हम आपके 2 सब्जेक्ट और कवर करेंगे। 28 मार्च को जो है हम आपको ज्योग्राफी कवर करवाएंगे 10 घंटे में। और 29 मार्च को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को हम फोकस करने वाले हैं। तो भाई देखो, 6 सैटरडे संडे को लेके 6 क्लासेस होगी, जिसमें हमने 6 कोर सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया है। सिर्फ आपका मैथ्स रीजनिंग यहाँ पर कवर नहीं है, हिंदी की हम सेपरेट क्लासेस आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने हिंदी क्योंकि अलग है, जीके का पार्ट नहीं है, तो उसकी हम अलग से क्लास लेके आएंगे। यहाँ पर हमने मैथ्स रीजनिंग के अलावा सभी सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। मैथ्स रीजनिंग देखो, आपने जहां से पढ़ा है, जो पढ़ा है वो वहां से आप पढ़े, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अब आप कोई भी नया कंटेंट ना पढ़े तो वो बेटर रहता है। तो जुड़े रहे सिलेक्शन आईक्यू के साथ। ये सीरीज आपके जो भी मार्क्स है, जो भी तैयारी है, उसको इनहेंस करने में और मजबूत करने में और धार देने में बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, वर्थ इट होने वाली है। तो हम पहली क्लास जो है सैटरडे से स्टार्ट करने वाले हैं, 14 मार्च से, कल से, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। तो फटाफट से अपनी तैयारी को धार देने के लिए सिलेक्शन आईक्यू के साथ जुड़े। कोई और वीडियो या कोई और आपकी डिमांड हो तो उसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कोई और वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। बेहतर तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, टेक केयर।